हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसका नुकसान है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप उमर बोले इतनी जुर्रत कहां से आई? कहने लगी कुरान पढ़ने से आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पढ़ने से आई? बोलो बोलो जरा, क्या पढ़ने से आई? क्या पढ़ने से आई? कुरान जो आपके घरों में ताक में रखा हुआ है, पीर साहब के तावीज गले में लटके हुए हैं, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ कुरान पे धूल चढ़ रही है। पीर साहब के तावीज पर खूब अच्छा मोमजामा हो रहा है, पीर साहब के तावीज पर बहुत अच्छी खुशबू लगाई जा रही है, मगर जो नबी कुरान दे के गए उसकी कोई खबर नहीं। मैं आपको गलत रास्ता नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मरना है। मैं डंडी मार के दीन बयान नहीं करता। दीन बयान करो तो साफ साफ बयान करो। समझ आ रही नहीं आ रही है? कुरान मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजूदा, और जब तक उम्मत ने कुरान को याद रखा दुनिया ने उम्मत को नहीं भुलाया। उमर बोले कौन सा कुरान? ला मुझे भी तो सुना। बहन बोली तू नापाक है, नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता, नापाक कुरान के करीब नहीं जाता। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक कर दे। फिर बहन ने पानी हाथों पे डालना शुरू कर दिया, मगर पहले के मुसलमान उनका हर वक्त अल्लाह के साथ था। हुजूर फरमाते हैं नमक भी मांगो तो अपने रब से ही मांगो, इधर उधर ना जाओ, रब से ही मांगो। तो औरत मालूम है क्या कर रही है? अब वो लड़की रोती हुई उमर की बहन कहती है मेरे मालिक मैं इसके हाथों पर पानी डाल रही हूँ, ये मेरा भाई है, इसने मुझे इतना मारा है कि मेरा मुंह फट रहा है। मेरे मालिक मेरे मुंह से खून के कतरे गिर रहे हैं, टप 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 नीचे खून गिरता है। बहन की आंखों में आंसू हैं, मगर रो के कहती है मालिक ये मेरा सगा भाई है, अगर ये जहन्नम में जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं पिटी कुटी कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने मुझे, मेरे मालिक मगर एक करम कर दे, इसके हाथ धोना मेरा हाथ था काम था, इसका दिल धोना तेरा काम है। मेरे भाई उमर का दिल धो दे रब, मेरा माँ जाया है, मैं इसकी बहन हूं। आज औरतों को पता नहीं चलता कि इनके बच्चे फिल्म देख के जहन्नम में जा रहे हैं। अगर एक बच्चा, मेरी बहनें तकरीर सुनने आई होंगी, मेरी बेटियां, मैं इनसे कहता हूं अगर इनका बच्चा जरा सा परेशान हो जाए, जरा सा उसको लगे, इन्हें लगे कि ये इसे बुखार आ रहा है तो कहीं मर ना जाए, डॉक्टर के पास जाती हैं। अल्लाह अकबर। कभी ये देखती हैं कि मेरा बच्चा अगर ट्रक के सामने आ जाए तो माँ जान दे देगी, मगर बच्चे भाई बहन सब जहन्नम में जा रहे हैं मिल करके, मगर किसी को कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। हम सब दुनिया के बंदे हो गए, हमने नबी पाक की सुन्नत को भुला दिया, हमने सहाबा इकराम को बुलाया। बहन रो के बोली मालिक अपना करम कर दे। फिर जब बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, उसके कुरान का एक एक लफ्ज भाई के दिल में जाके लग रहा है। उमर की आंख से आंसू निकलने लगे। उमर कलमा पढ़ के उसी वक्त मुसलमान होने वाले थे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मेरे नबी एक दिन पहले दुआ मांग चुके थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है मेरी बहन तुझे मानना पड़ेगा कि तुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा। कहे तू मक्के की फातिमा बन के पढ़, फातिमा बिनते खत्ताब बन के पढ़, या फिर मदीने की फातिमा बिनते मोहम्मद बन के पढ़, तुझे कुरान पढ़ना ही होगा। क्योंकि जब तू मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो दुनिया को उमर मिलता है, और जब तू मदीने में फातिमा बिनते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो दुनिया को हुसैन मिलता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला उमर कौन है? आज उमर को भूल गई उम्मत। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? उमर के नाम की तकरीर करो, कोई पैसे ही नहीं देता। बुरा ना मानना मेरी बात का, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। तो लोग क्यों करेंगे तकरीर? वो दुनिया के बंदे हैं ना। अब तो लोगों ने हमद के शेर पढ़ने छोड़ दिए, अल्लाह की तारीफ में शेर नहीं पढ़ते शायर, उन्हें पता है पैसा ही नहीं मिलेगा। और सुनो, नात के भी 2-3 शेर पढ़ते फिर आ जाते मनकबत पर। पीर साहब सामने बैठे, मनकबत पड़ी गई, सबका इश्क जाग गया। मैं किसी पीर के इश्क के खिलाफ नहीं हूं, मगर दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। वाह वाह वाह। नबी की नात ख्वानी हुई, तुझे जज्ब नहीं आया? बोलो तो सही तरह।
मुस्कुरा के तो बोलो जरा, हैं? मैं उमर की बात करता हूं, जरा बोलो तो सुनो। वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर, कोई आम इंसान है उमर? ओए यार, उमर, मौला अली कहते हैं उमर सिर्फ आधी दुनिया का हाकिम नहीं था, बल्कि हवाओं का हाकिम था। वो पहाड़ों का हाकिम था। फरमाते हैं उसकी हुकूमत हवाओं पे भी चलती थी, आग पर भी चलती थी। उमर कौन था मियाँ? उमर मियाँ एक मरतबा मदीने में जलजला आया, उमर ने देखा जमीन हिल रही है, एकदम जमीन की तरफ देख के रोने लगे। कहने लगे जमीन मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर पाया जो तू हिल रही है। हो सकता है उमर ने इंसाफ ना किया हो, इतना कहना था जमीन बिल्कुल साकिन हो गई। और आज तक मदीने में उसके बाद पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर उसके बाद मदीने में कभी जलजला नहीं आया। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। उमर, बोलो तो सही। ओए कौन उमर? वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर। सियाबा कहते हैं कि हमें मुनाफिक भगाना होता था तो अली का जिक्र करते थे। किसका जिक्र करते थे बोलो? और कहते हैं सुनो, और जब हमें शैतान भगाना होता था तो उमर का जिक्र करते थे। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, मौला अली का खाली जिक्र करते हैं तो उनकी महफिल में शैतान रह जाता है, और कुछ से मौला हजरत उमर का जिक्र करते हैं तो उनकी महफिल में मुनाफिक रह जाते हैं। हम सुन्नियों की महफिल का नसीब है ना शैतान आए ना मुनाफिक आए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, है ना। मौला कायनात मौला अली, तवज्जो है कि नहीं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो दिल से सच बताओ, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? इधर देखो, तवज्जो करो। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। एक आदमी आया, आकर के कहने लगे सियाबी हुजूर वहां से वो लावा फूटा है, वो आग के अंदर से लावा फूट रहा है, वो पहाड़ आग मदीने शहर की तरफ को आ रहा है, अगर उसको ना रोका गया ना हुजूर तो वो आग शहर में आ जाएगी। आपने फरमाया अच्छा लो मेरी ये चादर लेके जाओ और मेरी चादर उसे दिखा देना आग को। वो कहते हैं मेरा दिल ने कहा, वो कहते हैं मेरे दिल ने कहा यार उमर से कहूं ये आग तो जला देती है चादर को, मगर उमर चूंकि जलाल में थे, खलो ये मेरी चादर लेके चले जाओ। कहते मैं चादर लेके गया, जहां तक जा सकता था गया, वहां तक जहां तक नहीं जा सकता था ना मैंने उमर की चादर दिखाना शुरू की। कहते मैंने जैसे चादर दिखाई आग पीछे हटी, और दिखाई और पीछे हटी। कहते मैं दिखाता गया आग पीछे जाती रही, मैं दिखाता गया आग पीछे जाती रही और पीछे चली गई और दुनिया को बता गई अगर उमर की चादर अगर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फारूक आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, फैज़ाने सिद्दीक अकबर, फैज़ाने सरकार मौला अली। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी तकरीर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म करूंगा। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो हैं, दिल लग बोल सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह, कितनी दुनिया का बादशाह बोलो। और यार आजकल कोई जरा थोड़ा बहुत लोग मानना शुरू हो जाए तो तकब्बुर देखो लोगों के, कोई जरा थोड़े बहुत पढ़ जाए ना इल्म हासिल कर लें तो फिर बात किससे करते हैं? इधर आओ, उंगली से बुलाएंगे। सियाबा कहते हैं हुजूर कभी किसी को उंगली से नहीं बुलाते थे, हुजूर ऐसे बुलाते थे, पूरे हाथ से बुलाते थे। वाह वाह, आधी दुनिया का बादशाह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुनना ध्यान से, दिल से तकब्बुर निकल जाएगा अगर होगा तो। बेशक जाते हैं कुएं पे पानी भरने और पानी भरते हैं और वहां से आप मशकीज़ा निकालते हैं, पानी भरते हैं और उसके बाद आप मशकीज़ा अपने कांधों पे रख के एक घर में, दो घर में, तीन घर में, 3 मशकीज़े, 4 मशकीज़े, 5, दोपहर सुबह से दोपहर तक हो जाती है। एक दिन सियाबा बोले आपकी 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उम्मुल मोमिनीन, बाल सारे सफेद हो गए, कुछ हमसे भी पानी भरवा लिया करें, ये सुबह से दोपहर तक किसका पानी भरते हैं? आंखों में आंसू ला के बोले क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा नहीं। कहा तो फिर अपना काम देखो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा चले ये तो बताएं किसके घर में पानी भरते हैं? कहने लगे मैं बात ये, मदीने में कुछ बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो उमर उनके घर में पानी भर के देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका घर जन्नत में बन चुका हो, गारंटेड जन्नती, गारंटेड जन्नती। जिसके जन्नती होने में शक करना कुफ्र है, वो आधी दुनिया का हाकिम। जो औरतें गई हैं, जिनके चौर गए जंगों में, उनके घर में सौदा लेके आ रहे हैं। मैंने हजरत उमर को पढ़ा तो मैं अब पानी उठा के खुद ही पी लेता हूं अपने घर में, 4 लोगों को परेशान नहीं करता।
क्योंकि चिराग बुझा, हजरत उमर ने उठ के जला दिया। किसी ने कहा नौकर से जलवा लेते, फरमाया तू ज्यादा बात न कर, मैंने चिराग नहीं जलाया था फिर भी उमर था, जला दिया है तब भी उमर हूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आप देखते नहीं, आज कोई साहब बड़े आदमी आ जाएं साहब तो अब तो मामला खत्म ही है। बुरा ना मानना मेरी बात का भाई, हजरत से कोई मुसाफा नहीं करेगा तो फिर क्यों आए हैं हजरत? गरीब नहीं करेंगे मगर मालदार करेंगे, साथ में बैठेंगे। ये इस्लाम नहीं है मेरे भाइयों। बेशक समझ आ रही नहीं आ रही? इस्लाम जो मैं बयान कर रहा हूं ये है। सुनो, उमर फारूक आजम घूम रहे हैं, एक घर में रोने की आवाज आ रही, इधर ध्यान से सुनना। क्यों रो रहे हैं? कौन रो रहा है? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम्हें क्यों बताएं? का दरवाजा तो खोलें, हमारी जिम्मेदारी है आपसे पूछना, दरवाजा तो खोलें। खोल के बोले क्यों रो रही हैं आप? बूढ़ी औरत थी, इस बाल सफेद, कहने लगी मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं, मौत का इंतजार कर रही हूं, 3 दिन से भूखी हूं, मेरे घर में कोई है नहीं, मैं अकेली हूं, मेरा शौहर भी नहीं है, मेरे बच्चे भी कोई नहीं, तो फिर मैं तो मौत का इंतजार कर रही हूं। कहा क्यों? कहा बस मर जाऊं और कब्र में जाऊं, उमर की शिकायत जो करनी है। कहा क्या शिकायत करेगी? कहने लगी मैं कहूंगी आधी दुनिया का बादशाह था उमर, और मैं मदीने में भूखी थी या रसूलुल्लाह 3 दिन तक, कब्र में जाके हुजूर से शिकायत करूंगी। वो उमर जो दुनिया जिसके नाम से कांपती थी, एक दिन बोले उसे पता थोड़ी है तू भूखी है? तो औरत का जवाब सुने, उसने कहा जब वो खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, उससे कहो किसी और को हाकिम बनाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम को कोई फौजी कोई नौकर समझती थी। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे थोड़ी देर ठहर में आता हूँ। अंदर गए, वहां से खाना लेकर वो लेके आए, आटा, उसको गूंदा, गूंदने के बाद फिर रोटी बना के उसको दी। वो बोली तू ठीक आदमी लगता है, जरा मेरे घर में सफाई भी कर दे। सफाई भी कर दी। बोले जरा पानी उठा के ला, पानी भी ले आए। जरा गर्म करके ला पानी, पानी गर्म कर रहे, दाढ़ी के अंदर धुआं आ रहा है, पानी गर्म करके आगे बढ़ के बैठ के बोले अब तो माफ कर देना उमर को, अब तो तू माफ कर दे। का तू क्यों पूछ रहा है, तू क्यों कह रहा है बार बार उमर की हिमायत कर रहा है? का माफ कर देना, तू जरा उमर कमजोर है, उसे पता नहीं था तेरे बारे में, तू उसको माफ कर दे। कह लगी तू क्यों पूछ रहा है, ओ माफ कर देना। आज हम अपनी सगी मां से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मैंने देखा लोगों को मरने के बाद मां बाप की कब्रों पर रोते हैं, ऐसे लोगों पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। एक औरत मुझसे कहने लगी सैयद साहब जरा मेरे बेटे को समझाएं, बड़ी लंबी लंबी महफिल यही कराता है। मैंने कहा अच्छा। बोले इससे कहो 100 रुपए तो मुझे हफ्ते में दे दिया करे, इसका बाप मरा है तो मेरे 5 छाली छोड़वा दिए इसने। और कहता है इससे कहो मैं भूखी जरूर हूं और मैं अंधी नहीं हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं मगर अंधी नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे ये खाना लेके आता है अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छे सामान लेके आता है, और ये छुपा के फल वगैरह खाता है अपने बच्चों के साथ, मुझसे छुपाता है। तो इससे कहो मैंने इतना बुरा किया इसके साथ? मैं कहता हूं यार तुम्हें अपनी मां बोझ लगती है, मर जाती है तो रोते हो, कब्र पे जाके रोगे इतना सुकून नहीं मिलेगा। कभी मां के कदमों में सर रख के रो के देखो। बाप के मरने के बाद मैंने लोगों को रोते देखा है। बाप मर गया तो क्या रोए? एक लड़का मेरे पास आया, मेरा बाप मुझे उसने निकाल दिया, दौलत से बिल्कुल बेदखल कर दिया। मैंने तुमने सताया होगा? बोले नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा आपने सताया? बोले मैंने नहीं सताया सही साहब। मैंने कहा फिर तो ईद आ रही है, तुम ईद मिल लेना और दुरूद भी पढ़ देना। वो समझा कोई अमल है, गया आ गया, कहने लगे मेरे बाप मन राजी हो गया। मैंने कहा कैसे? कहने लगे ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा मैं तुमसे ईद मिलना चाहूँ। उसने भगा दिया, गुस्से में था। मैंने कहा नहीं, फिर मैं अंदर गया, फिर उसने धक्का मारा, फिर मैं तीसरी बार अंदर गया ना तो मैंने उसे चुपटा लिया। जब तक सीना मेरे दूर था तब तक तो धक्के मार रहा था, मगर जब मैंने उसे चुपटाया ना तो वो अचानक बिल्कुल मोम की तरह पिघला और रोने लगा। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे जितनी तूने मुझे आज मोहब्बत दी है तूने कभी मोहब्बत नहीं दी थी। मैं कोई तेरी दौलत का चक्कर में थोड़ी हूँ, मेरे सबसे बड़ी दौलत तो तू है। तूने आज मुझे इज्जत से बात की है तो मेरा दिल भराया। मैं कहता हूँ जी बाप मर जाए तो फिर बाप की तरह दूसरा कोई नहीं मिलता। कभी बाप के साथ मिलकर रो के देखो, जीते जी उसे पता हो। बात मनने के हम अफसोस करते हैं बाप मर गया, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ। जीते जी एक बार सीने लगा के कहो अब्बा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अब्बा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। कभी बाप से आप कहते हैं मोहब्बत करने को, आप दुनिया से कहते हैं। माँ से कभी मोहब्बत करते हैं? उमर उस औरत के करीब बैठे हैं और कहते हैं ऐसा कर तू उमर को माफ कर दे। हजरत अली आ गए, हुजैफा यमान आ गए, कहने लगे
कहने लगे हजरत अमीर मोमिनीन चलिए, लोग आपको इंतजार कर रहे हैं, आप यहां थे, हम आपको ढूंढ रहे थे मदीने में। औरत बोली कौन अमीर मोमिनीन है? कहा यही तो अमीर मोमिनीन है। कहा ये उमर अमीर मोमिनीन है? कहा ये उमर अमीर मोमिनीन है। अल्लाह अकबर। औरत आगे बढ़ के बोली ओ उमर, मैंने तुझसे नौकरों वाला बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने घर में तुझसे झाड़ू लगवाई, मैंने उमर अपने घर में तुझसे पानी गर्म करवाया, मैं तुझे नौकर की तरह बात कर रही थी, तूने मुझे डांटा तक नहीं, मुझे माफ कर दे। उमर आगे बढ़ के बोले तूने कोई बुरा नहीं समझा, उमर को तेरा नौकर मेरे नबी बना के गए हैं, उमर तेरा नौकर है, तू बुरा नहीं समझी थी, तू बस इस पे लिख के दे दे कि तू उमर से राजी है। उस औरत ने अपने दस्तखत कर दिए। हजरत अली से बोले ओ अली, मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे रख देना, ये जब कयामत के दिन जब कब्र में हुजूर आएंगे तो मैं पूछेंगे कैसी हुकूमत की, तो कह दूंगा हुजूर मेरे आका मेरे असरकार, मैंने एक औरत को भी मना के आया हूं मेरे सरकार। 3 बजे तक मौलाना साहब ने कहा था 10 मिनट बचे और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? एक आखिरी बात कर रहा हूं। देखो आजकल कोई बड़ा आदमी बन जाए तो वो हुजूर को भूल जाता है। शादियों में लोग हुजूर को, अब एक उम्र है 17 पैमत के कुर्ता पहनता है, कितने पैमत के? और किसी ने देखा ना कुछ चमड़े के भी 2 पैमत लगे हुए हैं, तो पूछा हुजूर ये चमड़े के पैमत? कह ले कपड़ा नहीं मिला ना तो फिर चमड़े के पैमत लगा ले। मगर सहाबा ने एक दिन कहा कि देखो हजरत अली से के बाद गए सहाबा इकराम जमा होकर कि आप हजरत उमर से कहते हैं एक जोड़ी कपड़े नए बना ले। मेहमान जब आते हैं ना यहूदी तो वो मजाक उड़ाते हैं उमर का। क्या करते हैं? कहते हैं इतना बड़ा बादशाह कपड़े पैमत के, एक जोड़ी कपड़े बना लेना। तवज्जो करें, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं आपसे, देखें जरा गौर करें। एक जोड़ी कपड़े बना लें। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के बारे में मौला अली बोले मैं उमर के मिजाज को जानता हूं, मैं नहीं कहूंगा उससे। आप अम्मी आयशा के पास जाइए। अम्मी आयशा के पास गए, उन्होंने कहा उमर को बुलाओ। हजरत उमर से कहने लगी अल्लाह दे तो कपड़े पहनने के बुरे बात तो नहीं। कहा बात तो ठीक है आपकी, मगर बात बताइए आप क्या है। दोनों हाथ बांध के खड़े हो गए अपनी अम्मी आयशा के सामने। कहने लगे जी बताएं अम्मी। कहने लगे एक जोड़ी कोई नए कपड़े बना ले उमर, दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं तेरे कपड़े देख के मजाक उड़ाते हैं। हजरत उमर बोले आप उसका नाम बताएं जिसने ये बातें कही हैं आपसे, और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। फिर रो पड़े और फूट के रोए। कहने लगे आप कहेंगे मैं उतार दूंगा कपड़े, मगर आपको बताऊं ये क्यों पहनता हूं? क्यों? कहने लगे जब मैं इसके पैमत देखता हूं तो मुझे अपना दोस्त अबू बकर याद आता है, और जब मैं अपने पैमत देखता हूं तो अपने हुजूर याद आते हैं। मैं अपने नबी को नहीं भूल सकता। आज शादियों में औरतों को देखो बेपर्दा, उनके मेकअप देखो, उनके जिस्मों पे टाइट कपड़े देखो, उनके कपड़ों पर उनके फैशन देखो। मेरे बात दिल में असर कर रही है आपके मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बहनें मेरी बेटियां बेपर्दा नहीं हो गई, गैर मुस्लिमों के साथ नहीं जा रही लड़कियां। क्या क्या बात कहूं मैं, क्या क्या छोड़ूं आपसे? बताओ कौन सी बातें आपसे कहूं? इतने वक्त में क्या क्या कह के जाऊं आपसे? ये कहूं कि अपने बच्चों को सहाबियात की कहानी सुनाओ, या ये आपको बताऊं कि अब तक कई लाख नई लड़की 3-4 लाख लड़कियां 2014 से लेकर अब तक इस्लाम छोड़ चुकी हैं? ये बताऊं आपको। शादियों में औरतें भूल रही हैं हुजूर को, मर्द भूल रहे हैं हुजूर को। उमर कहने लगे मैं हुजूर को भूला नहीं। अम्मी आयशा से कहने लगे मैं एक दिन बैठा था मदीने में और आपके अब्बा भी बैठे थे, दोनों भूखे थे। मेरे घर में 3 दिन से कुछ नहीं बना था, अबू बकर के 5 दिन में आपके अब्बा के। कहते हुजूर आए, हमारे आका आए, काली चादर ओढ़ के आए, हुजूर का चेहरा काली चादर में। अम्मा आयशा कहती मुझसे हुजूर ने चादर काली ओढ़ के पूछा था मैं कैसा लग रहा हूं बता आयशा। तो मैंने हुजूर की तरफ देख के कहा हुजूर मेरे पास लफ्ज तो है ही नहीं जो आपकी तारीफ करूं। मैंने कहा बताए ना हुजूर, मैं नहीं तारीफ कर सकती हुजूर ने, पर मैं ना बताना आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। कहती मैंने डरते डरते कहा हुजूर कमा हक कहूं तो नहीं, मगर आपका चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे काले बादलों में से चांद 14वीं का निकल आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो काली चादर ओढ़ के हुजूर आए। इधर तो देखो जरा, जो जाने कायनात है, कायनात का मालिक है, जो इधर देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ। 2 मिनट की गुफ्तगू है, इधर हिलो 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 जुलो, हिलना जुलना बंद करो, बस ध्यान से सुनो 2 मिनट की गुफ्तगू को, बहुत ध्यान से। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे हुजूर आए, आके बैठ गए। कहने लगे अबू बकर दोपहर में क्यों मार रहे हो? और उमर तुम दोपहर में तो लोग आराम करते, क्यों आए हो? हजरत उमर बोले मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुजूर, मेरे बच्चे भूखे, उनका चेहरा नहीं देखा जाता। अबू बकर बोले हुजूर 5 दिन से घर में कुछ नहीं बना है। तो मेरे नबी पाक ने उन दोनों के दरमियान बैठ के कहा अगर तुमने आज 5 दिन से और 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए। फिर हजरत उमर कहते हैं हुजूर की मैं शैब अबी तालिब की बात पढ़ रहा था,
अम्मी सैयदा खतीजतुल कुबरा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्यों रो रही खतीजा, तूने सारी दौलत दे दी, अरब की सबसे मालदार औरत है तू, मगर तूने सब कुछ दे दिया, मेरा साथ दिया, आज की रोने की वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं शेबी अबी तालिब में मेरे बच्चों पर 9-9 10 दिन का फाका रहता था। मेरे बच्चों के रोने से पूरे पहाड़ रोते थे, मगर कुफार मक्का पे असर नहीं पड़ता था। 3 साल तक लगातार। अम्मी सैयदा खतीजा कहती है या रसूल अल्लाह, अपना गम तो बर्दाश्त है, मगर आपकी चारों बच्चियां जो है ना वो इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज नहीं निकल रही है। हाँ, ज़ैनब, आपकी रुकैया, आपकी उम्मे कुलसूम, आपकी फातिमा छोटी, वो सब इतनी भूखी हैं। आप भी तो औलाद वाले हो ना। हुजूर देखे मेरे हुजूर की दाढ़ी भीग रही है। हुजूर बाहर गए, किसी ने कुछ पत्ते आपको दे दिए, क्या पत्ते, तोहफतन, ये तोहफा है, हुजूर नजराना है, पत्ते लेके आए, कह लगे मेरी बेटियों को खिला दो। तो सैयदा ज़ैनब ने पत्ते खाए, सैयदा फातिमा ने पत्ते खाए। हजरत उमर कहते हैं अम्मी आयशा, फिर एक आदमी हमें हुजूर को देख के बोला हुजूर मेरे घर दावत खा लें हुजूर, और हम गए तो खाना तैयार होके आया, तो हुजूर ने एक रोटी पर चंद बोटियां रख के कहा मेरे घर दे आओ। एक सियाबी ने कहा हुजूर ये किसके लिए? फरमाया अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरी बेटी फातिमा के घर भी, मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से भूखी है। और मेरे नबी के पेट पे पत्थर बनते थे तो ऐसे करके हाथ उठाते थे और दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत को कभी फाका ना हो। आज जो उम्मत 10 मिनट हुजूर को नहीं दे सकती अपना वक्त का, मैं उस उम्मत की बात कर रहा हूँ। ये उम्मत हुजूर को कैसी बुलाई है इसने कि इसके पास फेसबुक, ट्विटर सबके लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के, मगर अपने पैगंबर के लिए 10 मिनट का वक्त ये उम्मत नहीं निकाल पाती। किस पैगंबर के लिए, किस रसूल के लिए, किस गिरामी मर्तबा शख्सियत के लिए? अल्लाह अकबर। जरा एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और मैंने पढ़ा नमाज पढ़ रहे थे हुजूर, और नमाज पढ़ते बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। आपने किससे दीन सीखा है? ये किसने बयान किया था कि गोश्त खाना सुन्नत है? उससे ये भी तो पूछना चाहिए था कि कितना खाना सुन्नत है। गोश्त खाना तो सुन्नत है, ये तो ठीक बात है, मगर कितना खाना सुन्नत है? कभी बाबा फरीद को पढ़ा? निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मेरा पीर तोल के खाना खाता था, छोटे वाले बाट से, इतनी छोटी तराजू, उस पर तोल के एक निवाला रोज खाता था। मुझसे लोगों ने पूछा ओ निजाम तेरा पीर ये कैसे खाते हैं, ये तोल के खाना क्यों खाते हैं? अल्लाह बेहिसाब देने वाला है। मैंने पूछा तो बाबा फरीद बोले यार निजाम सारी बातें तो नहीं बताते ना। कहा नहीं बताते हुजूर। कहा क्यों आप तोल के खाते हैं? कहने लगे बेटे बात ये मैंने हुजूर के खाने का अंदाज कर लिया है, हुजूर ने जिंदगी में कितना खाना खाया है, तो मैं हुजूर से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल तोल के खाना खाता हूं। ये इश्क कहते हैं, इसे इश्क कहते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, उठ के नहीं बैठ के। सहाबा इकराम कहते हैं हमने हुजूर को कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था। हम आगे बढ़ के बोले या रसूल अल्लाह आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ती नहीं देखा, क्या बात है? फरमाने लगे मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। आज सब याद हैं, मैं कहता हूं पीनों से अपने मोहब्बत करो, खूब जरूरी है, करो, मगर क्या हुजूर से मोहब्बत ना करोगे? क्या हुजूर को याद ना करोगे? क्या पैगंबर को याद ना? क्या तुम्हारे पास 20 मिनट नहीं? मैंने अपने इन हाथों से अभी 17 साल के आदमी को दफन किया। कितने साल के लड़के को? कितने साल के? और उसे मैंने गुस्ल दिया, मैंने उसका पोस्टमार्टम हो गया था। मैंने जब उसके नीचे से हाथ डाला तो उसके सर में मेरी उंगलियां दाखिल हुई, उसमें मेरी खून निकल गया, उसमें कोई हड्डी सफेद लगी थी। एक साहब बोले मैं रोने लगा। कहा आपको तकलीफ हो रही है? मैं कहा सब तकलीफ से ज्यादा मुझे एहसास इस बात का हो रहा है कि मैं मुसलमान हूं, मुनाफिक नहीं हूं। का क्या मतलब? का हुजूर फरमाते हैं जब बंदे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब वो उसके कपड़े काटता है वो कहता है यार आराम से उठा, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। अब जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाले तो वो शराब पीते हैं और उसके बाद चीरते हैं, और वो भी कुल्हाड़ियों से चीरते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा चीरते हैं। एक साहब कह रहे थे मौलाना साहब कि मैं दफन में गया, उसमें गया था पोस्टमार्टम में, तो मैंने देखा कि कैमरे में दिख रहे थे वो डॉक्टर तो बाहर बैठा था, वो अंदर चीर रहे थे। उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, ये अलग कर दिया, उन्होंने फिर एक आरी से इधर का काटा, फिर ये सर बीच में से अलग अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर सिया काय से प्लास्टिक की रस्सी से सी दिया। कैसे सिले हुए आते हैं। बोले आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा साहब मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं सफर में बहुत रहता हूं, अल्लाह अपने रब से दुआ करता हूं मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आपको क्या पता मौत क्या है? आपने तो सबके मजे चखे हैं, आपको फल के मजे मालूम है, सेब के, संतरे के, बिरयानी के। मौत का मजा
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र को, मुर्दे को जिंदा किया, वो निकला नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। आपने फरमाया बता जरा मौत का मजा कैसा है, तुझे हजारों साल हो गए इंतकाल करे हुए, बता। कहने लगा हुजूर आज तक मेरे मुंह को मौत का मजा ने कड़वा कर रखा है, हजारों साल हो गए। ईसा अपनी मां के पास गए कब्र पे, तो लाड़ आ गया। मां की कब्र पे जाके बोले ए मरियम मेरी मां, मैं जिंदा करता हूं मुर्दों को, तुझे जिंदा कर दूं? अंदर से आवाजें, न बेटे मुझे जिंदा ना करना, मेरी रूह जब निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। कब्र में कोई नहीं रहता मेरे भाइयों, अंधेरी कब्र है। आप मुसलमान हो, ये इतने कारोबार में लगे, बच्चों बीबी के चक्कर में अल्लाह को भूल गए। एक रात कोई कब्र में नहीं, मैं 17 साल का लड़का अकेला था अपने माँ बाप का, उसकी मैं कब्र में रात के 3 बजे गया ना, उसकी कब्र पे कोई नहीं था। मैंने कहा देख कोई भी नहीं आया, तेरी माँ ने तक एक रात नहीं गुजारी तेरे साथ, किस दुनिया के चक्कर में पड़े हो? ये कब्रें तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम्हें कमाना था, खाना था, ठीक है, ये सब अच्छी चीजें, मगर सिर्फ हुजूर को ही भूल गए। आदतों से भी नहीं लगता कि तुम हुजूर के गुलाम हो। अब नौजवानों की तनाइयां क्या है? कुछ भी नहीं। गैर लड़की से टेलीफोन पे बात करना ये हराम है, ये जिना है आंखों का। ये उसमें वीडियो कॉल करना ये आंखों का जिना है। जबान से बात करना जबान का जिना, हाथ से बात करना, वो हाथ से छूना, हुजूर फरमाते जिसने गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छू लिया। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मेरे दौर में सबसे ज्यादा लोग जो बेईमान होके मरे वो बदनिगाही करने वाले थे, जिसके ईमान पे खात्मे नहीं हुए। क्या समझते हैं आप? क्या ऐसे में मैं आपके सामने मजाक कर रहा हूं? नहीं, कुछ दिनों के बाद मैं भी किससे पारी ना हो जाऊंगा और आप भी हो जाएंगे, मगर आपको रोज कोई बताने वाला नहीं आएगा, ना मैं रोज बयान कर सकूंगा, ना आप रोज सुन सकेंगे। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है आप आखिरी बार नसीहत सुन रहे हो। इस वजह से अपने रब से कहो तू करीम है, माफ कर दे, कमियां बड़ी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, फिर भी अपना दीदार नहीं कराऊंगा उसकी गंदी आंखों को। नौजवानों तुम अपने मोबाइलों में लॉक लगा सकते हो मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। याद रखो एक लड़की, हुजूर फरमाते हैं किफल नाम का, आखिरी बात बस 2 मिनट में खत्म। हजरत हुजूर फरमाते हैं किफल नाम का एक आदमी था, रोज नई लड़की से जिना करता था, रोज नई, पैसे बहुत थे उसके पास। हुजूर फरमा रहे हैं एक लड़की आई तो उसके सामने रोने लगी, उसने कहा ये मेरी रात खराब कर रही है, पलंग पे बैठ के मेरा दिमाग खराब कर रही है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई भूखे हैं, तो मैं अपनी भूख की वजह से आई हूं, वरना मैं नहीं आती। का तो रो क्यों रही है, किसकी वजह से? कह लगे मैं अल्लाह से डर रही हूं। और हुजूर फरमाते हैं वो इतनी नेक थी, तड़प के रोई, कह ले मालिक अगर पैसों की बात ना होती तो मैं ये बदकारी करने नहीं आती, मुझे माफ कर देना। ये कह के जब वो फूट के रोई है तो कभी कभी आंसू किसी के होते हैं, दिल किसी का धो जाते हैं। वो रो के बोली मुझे मालिक माफ कर दे, मुझे माफ कर देना। वो किफल की आंखें खुल गई। हुजूर फरमाते उसका दिल धुला, कह लगा ले मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा बिस्तर से उठा दिया, ले ये सारे पैसे ले जा, जा चली जा। खुद सजदे में जाके बोला मालिक पूरी जिंदगी बर्बादी करता रहा, पूरी जिंदगी रोता रहा, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जरा जैसा करीम भी नहीं है, यकीनन मुझे वापस पलट के तेरे सामने आना है, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे मालिक ऐसा रोया कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रो देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया कि उसे अटैक आ गया, मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाया, दोपहर हो गया, इसका जनाजा उठाएंगे, जानी है, बदकार है, बदकारी करता है, इसका जनाजा उठाएंगे। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते आए, उसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है, मगफिरत कर दी है। क्यों? क्योंकि वो तन्हाई में रोया था। आप सबको नहीं मना सकते, रब को मनाना शुरू करो, उसके सामने रोना शुरू करो। मेरे गौसे आजम मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदो तुम्हारा हक है कि तुम रब के सामने रोया करो, वो तुम्हें नवाजेगा, उससे तौबा करके सोया करो। ऐ लोगों अपनी मौत को याद करो। ऐ मेरे दोस्तों नौजवानों अपनी कब्रों के बारे में सोचो। ये 3 बजे तक का वक्त था, ये 3 बज गए, मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चलो ये वक्त मैंने आपका ले लिया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या जिंदगी मजाक है? नहीं, अल्लाह ने आपको कुछ दिनों के लिए दुनिया में भेजा है, कुछ दिनों के लिए, यानी आप ये इसने जो शॉर्ट विजिट के लिए आए हैं, आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे। आपका जिस्म ये नया है, रूह आपकी हजारों लाखों साल पुरानी है, इसे आज जिस्म दिया गया, कल ले लिया जाएगा और फिर दूसरा जिस्म दिया जाएगा।
बेहतरीन इंसान वो है जो बेहतरीन तरीके से तौबा करे। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे इस महफिल में? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने वाले नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये ताजुद्दीन औलिया की नगरी है, तो उनकी महफिल में मैं कह रहा हूं कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटाने वाले? जरा हाथ उठा के एक बार और बता दें, जरा नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी, एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं जरा। पूरी दाढ़ी रखाने वाले, जिनके पास दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो, छोटी हो तो खड़े रहें। खड़े खड़े हो जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। देखो रिजक देने वाला, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। देखो रिजक देने वाला खुदा है, डरा मत करा करो किसी से। इधर देखो, जो सोचता है उसे कभी कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये तो इश्क का सौदा है भाई। कभी सोच के भी किसी को कुछ मिला है? सोचने वाला तो अबू जहल ही रहा, इश्क वाला अबू बकर बन गया, है ना। हाथ उठा लो जरा, ऊपर हाथ उठा लो दाढ़ी रखाने वालों। जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो खड़े रहें। हाथ ऊपर करें, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखाने वाले बोले सिर्फ इंशाअल्लाह। आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बस ऐसे खड़े रहे। थोड़ा आपको दुआ देनी है। हाथ, ऐ अल्लाह मेरे मालिक, ये इस पुरफितन दौर में तेरे हबीब की सुन्नत के लिए खड़े हुए, तू अपनी रहमतों से इनका साथ देना। बस तुझसे यही गुजारिश है कि सरकार दो आलम के इन गुलामों को हमेशा शाद आबाद रख। और या रसूल अल्लाह, आप भी इन पे अपनी नजर करम कीजिए। जो आपके लिए खड़े हुए हैं, आप इन्हें कभी किसी का मोहताज न बनाइए, इन पे नजर करम रखिए। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है जरा बताएं, जरा क्या है? तो दोनों हाथ उठा के, वादा नहीं करना, इरादा करना है, नियत। हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की, और कम से कम 100 बार दुरूद पढ़ेंगे, हुजूर को याद करेंगे। जो ना भूला हम गरीबों को रजा याद, उसकी अपनी आदत कीजिए, सबका एहतराम कीजिए। ये बाबरकत जगह है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, कुछ आपकी खिदमत करने में मुझसे कमी हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। कोई आपकी खिदमत में खादिम हूँ, आपकी तरफ के लिए कोई खिदमत में भूल चूक हो गई हो, कोई लफ्ज़ बुरा लगा हो तो माफ़ करें। मेरे पास शॉर्ट टाइम था, मैंने शॉर्ट टाइम में शॉर्ट बातें की और फिर भी हक ना अदा कर पाया। कोई गलती हो गई है तो अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा करें। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग़। सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला वास्ती बिलग्रामी मद्दज़िल्लाहुल आली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी रात बात हुई हज़रत से, मैंने कहा हज़रत आप प्रोग्राम में कल नहीं आ रहे? बोले हाँ। मुझसे कहने लगे सैयद साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं और मेरा लगातार इलाज, बेड रेस्ट बताया डॉक्टर ने, तो उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है और खाना वाना के लिए भी मसला है। वो आते तो तबीयत उनकी बिगड़ गई, तो ये उनके लिए ऐलान ज़रूरी वज़ाहत के लिए कर दिया गया। बाकी तो ये बरकत वाली जगह है, यहाँ तो सभी लोग माशाअल्लाह आते हैं। ये बरकत वाले सारे मशाइख को ये माशाअल्लाह, ख़ास तौर से हुजूर ताजुश शरिया का बड़ा माशाअल्लाह यहाँ मानने वाले हैं ना। हुजूर गुलजार मिल्लत भी तशरीफ़ लाते हैं और भी मशाइख तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह आप सबको खूब मशाइख अहले सुन्नत की बरकतें अता फरमाए, आपको शाद आबाद रखे, खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। कोई मुझसे कमी हो गई है तो मुझे माफ़ करें आप। बस अब फातिहा होंगी और दुआ होगी, दुआ के बाद आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।